बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सराते मुस्तकीम न्यूज़ चैनल में आप सबको खुशामदीद कहा जाता है। आज 13 दिसंबर 2025 और इस्लामिक कैलेंडर के लिहाज से जुमादी अत्थानी की 22 तारीख है। आज की अहम खबरों में सऊदी अरब, खलीजी मुमालिक, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश की अहम अपडेट्स के अलावा 2026 के नए इमिग्रेशन कवानीन, लेबर कवानीन और फ्लाइट ऑपरेशन जैसे अहम इशूज पर तफसीलात शेयर की जाएंगी। प्लीज न्यूज को पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा और दूसरों से शेयर भी कीजिएगा। रजब की आमद के साथ ही मुसलमानों के लिए रमजानुल मुबारक 2026 की मुतवक्के तारीखों से मुताल्लिक फल्कियाती अंदाजे जारी कर दिए गए हैं। ताहम हतमी ऐलान हस्बे रिवायत चांद देखने के बाद ही किया जाएगा। अलबत्ता इन अंदाजों के जरिए गैर मुल्की वर्कर अपनी छुट्टी की प्लानिंग कर सकते हैं। नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड जियोफिजिक्स के मुताबिक इस्लामी महीना रजब 1447 हिजरी का आगाज 21 दिसंबर 2025 से होगा। रजब हिजरी कैलेंडर का 7वां महीना है जो शबान और रमजान से पहले आता है, इसीलिए इसे रमजान की रूहानी तैयारी का महीना भी कहा जाता है। इबादात, इस्तग़फ़ार और नेकियों की तैयारी का आगाज इसी महीने से किया जाता है। फल्कियाती माहिरीन के मुताबिक रमजानुल मुबारक 2026 का आगाज मुतवक्के तौर पर 19 फरवरी को हो सकता है। ताहम सऊदी अरब समेत दीगर ममालिक में 29 शबान को चांद देखने के बाद हतमी ऐलान किया जाएगा। रमजान 2026 में रोज़ों के औकात के हवाले से भी अंदाजे सामने आ गए हैं। माहिरीन के मुताबिक इब्तिदाई दिनों में रोजे का दौरानिया तकरीबन 12 घंटे होगा, जबकि माह रमजान के आखिरी दिनों में ये दौरानिया बढ़कर 13 घंटे तक पहुंच सकता है। यूं रजब की आमद के साथ ही रमजान की तैयारियों का आगाज हो गया है और दुनिया भर के मुसलमान एक बार फिर रहमतों, बरकतों और मग़फ़िरत के महीने के इंतजार में है। इस चैनल के जरिए मेरी दरख्वास्त है कि अपनी खास दुआओं में सबको याद रखिएगा। भारत में नरेंद्र मोदी की हुकूमत तवील अरसे से क़यादत संभाले हुए है। भारतीय तरक्की का ग्राफ, जीडीपी और मौजूदा डॉलर रेट साथ ऑपरेशन सिंदूर के बाद पैदा होने वाले सफारती, खारजी और दाखिली मसाइल ने भारतीय इकॉनमी और डगमगाती साख पर लातदाद सवाल उठाना शुरू कर दिए हैं। हालात की संगीनी का अंदाज़ा इस पोस्ट से लगाया जा सकता है जिसमें भारतीय शहरियों को भारत छोड़ने का मशवरा दिया जा रहा है। वकील प्रशांत महेश्वरी का मुतनाज़ा बयान सोशल मीडिया पर तूफान बर्पा कर रहा है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट ने हंगामा खड़ा कर दिया है। खुद को वकील बताने वाले परने महेश्वरी ने अपने अकाउंट्स पर ऐसा मशवरा दे डाला जिसने लाखों सारिफीन को चर्चा करने पर मजबूर कर दिया। महेश्वरी ने दावा किया कि जो लोग माली तौर पर इखराजात बर्दाश्त कर सकते हैं उन्हें बेहतर जिंदगी की तलाश में भारत छोड़ देना चाहिए। जिसके पास मौका है वो फौरन भारत छोड़ दे। अपने इंस्टाग्राम बयान में इन्होंने कहा कि हर शख्स को अपने और अपने खानदान के मुस्तकबिल को मद्देनजर रखते हुए ऐसे मुल्क का रुख करना चाहिए जहां ज्यादा इज्जत मिले, मयारे जिंदगी बेहतर हो और तरक्की के मौके। एक और पोस्ट में इन्होंने मजीद आगे बढ़कर मशवरा दिया कि भारतीयों को मुस्तकिल रहाइश यानी PR हासिल करने में हिचकिचाना नहीं चाहिए और अगर जरूरत पड़े तो नई शहरियत इख्तियार करना भी अखलाकी तौर पर गलत नहीं है। महेश्वरी के मुताबिक दुनिया में बेशुमार ऐसे मुल्क मौजूद हैं जहां नई जिंदगी की शुरुआत के बेहतर मौके हैं। उसके बाद सोशल मीडिया पर शदीद रद्द अमल का सिलसिला शुरू हो चुका है और भारतीय सारिफीन फट पड़े हैं। महेश्वरी के इन बयानात पर सारिफीन सख्त बरहम नजर आए। मुतअद्दिद लोगों ने कहा कि बैरूने मुल्क जाना हर किसी के बस की बात नहीं और ना ही ये हर शहरी के हालात की दुरुस्त तर्जुमानी करता है। भारत छोड़ देना बेहतर जिंदगी का वाहिद हल नहीं है। कुछ सारिफीन ने कहा, हम तो भारत को ही अपॉर्चुनिटीज की सरजमीन समझते हैं, जबकि कुछ सारिफीन ने तंज करते हुए कहा, मशवरा अच्छा है लेकिन पहले आप खुद अमल करके दिखाएं। महेश्वरी के बयान ने मुल्क में एक पुरानी मगर हसास बहस को फिर से जिंदा कर दिया है। लोगों का कहना है कि क्या वाकई बेहतर मुस्तकबिल और बुनियादी सहूलतों के लिए भारत छोड़ना वाहिद हल और दुरुस्त रास्ता है, या फिर ये सोच सिर्फ एक महदूद तबके की ख्वाहिश है जिसका ताल्लुक करोड़ों आम लोगों की हकीकी मुश्किलात से कम ही होता है। वज़ारत ख़ारजा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने पार्लियामेंट में बताया कि गुज़श्ता 5 सालों
2020 से 2024 के दौरान तकरीबन 9 लाख भारतीय शहरियों ने अपनी भारतीय शहरियत खत्म की है। ये अदादो-शुमार वजारत की जानिब से राज्यसभा में लिखे गए जवाब में दिए गए। मजीद तफसीलात के मुताबिक 2020 से 2024 तक बड़ी तादाद में भारतीय शहरियों ने भारत से जाने का तरजीह दी। 2020 में 85,256 भारतीय शहरियों ने भारतीय नेशनैलिटी खत्म की। 2021 में 1,63,317 भारतीय ने गैर मुल्की नेशनैलिटी ली। इसी तरह 2022 2,25,620, 2023 में 2,16,219 और 2024 में 2,06,378 भारतीय शहरियों ने फॉरेन नेशनैलिटी ली। ये अदादो-शुमार राज्यसभा में वजीर मुमलिकत बराए खारजाए उमूर कीर्ति वर्धन सिंह के तहरीरी जवाब का हिस्सा है। वजारत ने कहा है कि शहरियत खत्म करने रिनंसिएशन की ज़ाती वजूहात लोगों के अपने इख्तियार में है और उनकी आमदनी या पेशा के मुतल्लिक मुफस्सिल डेटा इसके पास दस्तयाब नहीं है। यूं हुकूमत ने इस रुझान के पीछे मौजूद तफसीली समाजी या माशी प्रोफाइल की मालूमात फराहम नहीं की। इसी दौरान MEA ने पार्लियामेंट को बताया कि माली साल 2024-25 में बैरून मुल्क रहने वाले भारतीयों की जानिब से वजारत को 16,127 शिकायत मौसूल हुई है, जिनमें से बेशतर ऑनलाइन ग्रीवेंस पोर्टल मदद और CP ग्राम्स के जरिए दर्ज की गई। मदद पर 11,195 और CP ग्राम्स पर 4,933 शिकायत रजिस्टर हुई। ये शिकायत इमिग्रेशन, मुलाजमत से मुतल्लिक मसाइल, सैलरी की अदम अदायगी और दीगर हंगामी मामलात पर मबनी थी। ये रुझान बहस तलब है क्योंकि बैनुल अक़वामी रिपोर्ट्स भी भारत के शहरियों की बैरून मुल्क हिजरत और दूसरी शहरियतें हासिल करने की बुलंद शरह की निशानदही करती है। मिसाल के तौर पर OECD के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2023 में भारत ने OECD ममालिक में सबसे ज्यादा नेशनैलिटी हासिल करने वालों तकरीबन 2.25 लाख का रिकॉर्ड कायम किया था। ये अदाद-ओ-शुमार आलमी सतह पर भारतीय नक्ले मकानी के बढ़ते हुए रुझान की अक्कासी करते हैं। माहिरीन आमतौर पर बताते हैं कि शहरियत खत्म करने के पीछे मुतअद्दिद अवामिल हो सकते हैं। बैरून मुल्क बेहतर माशी मौक़े, खानदानी वजूहात, मुस्तकिल रहाइश, परमानेंट रेजिडेंसी या दूसरी मुल्कों की कावदील पॉलिसीज। ताहम MEA के जवाब में जब तक अफराद के माशी या पेशा वराना प्रोफाइल की तफसीलात दस्तयाब न हो, इन असबाब पर हतमी नतीजा अखज़ करना मुश्किल रहेगा। बात सच है कि बड़ी तादाद में तालीम याफ्ता हुनरमंद और एलिजिबल भारतीय शहरी मुनासिब मुलाजमत के मौके न होने और माशी बदहाली की वजह से भारत से निकलने को तरजीह दे रहे हैं। इस दौड़ में सिर्फ आम भारतीय शहरी नहीं बल्कि अहम ओहदों पर फायज अफराद, कारोबारी हजरात, मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री और मशहूर खिलाड़ी भी शामिल हैं। मसाइल की कमी, मसाइल की ज्यादती, लॉ एंड ऑर्डर किसी भी शख्स की हिजरत की बुनियादी वजूहात में अहम किरदार अदा करता है। पाकिस्तानी हुकूमत ने बैरून मुल्क रोजगार के लिए जाने वाले शहरियों को गैर कानूनी कटौतियों, भारी फीसों और नकद अदायगी के जरिए होने वाले मसाइल से बचाने के लिए एक अहम रेगुलेटरी इक़दाम का ऐलान कर दिया है। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट ने बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी करते हुए हिदायत की है कि अब ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर्स और उम्मीदवारों के दरमियान हर किस्म की अदायगी और माली ट्रांजैक्शन सिर्फ बैंकारी ज़राए या मंजूर शुदा डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स के जरिए ही किया जाएगा, जबकि नकद अदायगी मुकम्मल तौर पर ममनू करार दी गई है। हुकूमत के मुताबिक इस फैसले का मकसद इमिग्रेशन निज़ाम में शफ़ाफियत का फ़रोग़, माली बदउनवानी की रोकथाम और ओवरसीज जॉब उम्मीदवारों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है। ये फैसला ऐसे वक्त में सामने आया है जब गुज़श्ता चंद बरसों के दौरान ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर्स की जानिब से जायद फीस की वसूली, रसीद न देने, ओवरचार्जिंग और गैर कानूनी नकद ट्रांजैक्शन से मुताल्लिक शिकायत में नुमाया इजाफा देखने में आया। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक हालिया अरसे में 826 OEPs के लाइसेंस मनसूख किए गए, 99 लाइसेंस मुअत्तल हुए, जबकि कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 15 करोड़ रुपए से जायद की रकम रियासत के हक में जब्त की गई। इसके अलावा जायद फीसों और बदउनवानी के इल्जामात पर 850 केसेस FIA को भिजवा दिए गए ताकि उनकी आज़ादाना तफ्तीश हो सके। ताज़ा नोटिफिकेशन में कि ओवरसीज जॉब उम्मीदवारों और OAPs के दरमियान हर किस्म की फीस और अदायगी सिर्फ बाज़ाब्ता बैंकिंग चैनल्स के जरिए होनी चाहिए। हुकूमत ने इस सिफारिश पर अमल दरामद करते हुए
इमिग्रेशन निज़ाम में अदायगियों का तरीकाकार मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक अब किसी भी मरहले पर नकदे रकम वसूल करना संगीन खिलाफ वर्जी तस्वुर की जाएगी और खिलाफ वर्जी की सूरत में OAP का लाइसेंस मनसूख करने समेत सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा सकेगी। इमिग्रेशन रूल्स 1979 के तहत OAPs पहले ही सिर्फ असल और ज़रूरी अखराजात जैसे टिकट, मेडिकल, वीज़ा, वर्क परमिट और सरकारी लेवीज वसूल करने के मजाज है, जबकि सर्विस फीस की ज्यादा से ज्यादा हद 15,000 रुपये मुकर्रर है और सिर्फ प्रोटेक्टरेट कार्रवाई के लिए OEP से रुजू करे तो उस सूरत में ज्यादा से ज्यादा 6,000 रुपये वसूल किए जा सकते हैं। कवायद में यह भी वाज़े किया गया है कि वसूल की जाने वाली हर रकम की बाकायदा रसीद देना लाजमी है, जिस पर OEP के दस्तखत, दफ्तर की मोहर और मुनासिब रेवेन्यू स्टैंप मौजूद होना चाहिए। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के मुताबिक नकद लेन देन पर पाबंदी और बैंकारी डिजिटल अदायगियों के लाजमी इस्तेमाल से मुकम्मल माली रिकॉर्ड दस्तयाब होगा। प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट्स को हिदायत की गई है कि वो रजिस्ट्रेशन, प्री डिपार्चर ब्रीफिंग और क्लियरेंस समेत हर मरहले पर इस पॉलिसी पर सख्ती से अमल कराएं और किसी भी बेज़ाबतगी की फौरी रिपोर्ट हेडक्वार्टर इरसाल करें ताकि ओवरसीज पाकिस्तानियों के माली और कानूनी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी H3N2 इन्फ्लुएंजा की लहर शिद्दत इख्तियार कर रही है और माहिरीन का कहना है कि इस वायरस ने रवायती फ्लू से कहीं ज्यादा खतरनाक शक्ल इख्तियार कर ली है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO और दीगर बैनुल-अक़वामी इदारों ने नोट किया है कि इस मौसम सरमा में इन्फ्लुएंजा का फैलाव आम से बढ़कर एलिवेटेड हवा है और बेशतर केसेस इन्फ्लुएंजा A वायरस से हैं। पाकिस्तान में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ पाकिस्तान NIH की रिपोर्ट के मुताबिक H3N2 वायरस की वजह से इंतहाई शदीद सांस और फ्लू जैसे केसेस सामने आ रहे हैं, जो कोविड-19 नहीं अलबत्ता इन्फ्लुएंजा की बिगड़ती शक्ल है। खास तौर पर उम्र रसीदा अफराद, पहले से मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला अफराद जैसे दमा, फेफड़ों की बीमारी और इम्यूनिटी कम रखने वाले अफराद ज्यादा खतरे में हैं। डॉक्टरों के मुताबिक H3N2 इन्फ्लुएंजा आम फ्लू की तरह नहीं होता। इसके कई केसेस इतने शदीद और तवील अरसे तक रह सकते हैं कि मरीज की जिंदगी बुरी तरह मुतासर हो सकती है। इसके आम अलामात में अचानक और शदीद तेज बुखार, सीने में तकलीफ या सांस लेने में दुश्वारी, खसूसन दमा के मरीजों के लिए, जिस्म और जोड़ों में शदीद दर्द, उलझन, मुसलसल खुश्क खांसी या गले की तकलीफ, ज्यादा कमजोरी, थकान और बाज़ औकात हफ्तों तक मरीज थकावट महसूस करता रहता है। खास तौर पर अगर सांस फूलने, सीने में दर्द, हिचकिचाहट या अलामात बढ़ जाएं तो फौरन डॉक्टर से राब्ता जरूरी है। H3N2 इन्फ्लुएंजा आम फ्लू से ज्यादा पेचीदा होती है, खासकर बुजुर्गों, बच्चों और पहले से बीमार लोगों में। इसकी रफ्तार तेज है और वैक्सीन की अफादियत बाज़ औकात वायरस की नई अक़साम की वजह से कम हो सकती है। हल्की अलामात नजर आए तो लोग आम जुकाम समझकर नजरअंदाज कर सकते हैं, मगर ये वायरस संगीन नताइज दे सकता है। माहिरीन और सेहत के इदारे पूरे जोर से एहतियाती तदाबीर अपनाने की तजवीज़ दे रहे हैं। मास्क पहने, खास तौर पर हुजूम और अवामी जगहों पर, हाथ बाकायदगी से धोएं, साबुन और पानी इस्तेमाल करें या हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। गले, खांसी या बुखार की सूरत में फौरन डॉक्टर से रुजू करें। खुद अद्वियात लेने से गुरेज करें। अगर वैक्सीन दस्तयाब है तो जल्द से जल्द लगवाएं। बैनुल अक़वामी अदारे कहते हैं कि वैक्सीन अभी भी शदीद बीमारी और अस्पताल में दाखिले के खतरे को कम करने में मुअस्सिर है।